राधे राधे। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज सुनिए मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको मन और भावनाओं के उस पवित्र मार्ग पर लेकर चल रहे हैं जहाँ से मोक्षदा एकादशी इस पावन कथा का शुभारंभ होता है। तो आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप प्रवेश कर रहे हैं हस्तिनापुर के राजमहल में। वो मंदिर समान भव्य प्रसाद और स्तंभ जलते हुए दीपक, सुगंधित धूप की मंद लहरियां, वाड़ी की शांत मधुर ध्वनि, मानो पूरा महल स्वयं किसी दिव्य उत्सव के लिए सज रहा है। आज की विशेष कारण है कि क्योंकि इस पवित्र मोक्षदा एकादशी के दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के महल में पधार चुके हैं। सभा मंडप में सभी राजकुमार, माता कुंती, विदुर जी और अन्य सभी महापुरुष एकत्रित हैं। हर हृदय में श्रद्धा, विनम्रता और देवत्व का कंपन है। जैसे ही श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करने को युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ते हैं, पूरे वातावरण में एक अनोखी आभा फैल जाती है, मानो समय स्वयं थम गया है और केवल प्रभु की कृपा ही बह रही थी। लेकिन अभी ठहरिए, क्योंकि कथा में प्रवेश करने से पहले आपको अपने भीतर एक ऐसी दिव्य भक्ति ज्योति प्रज्वलित करनी है जो केवल बाहरी व्रत उपवास से नहीं, भाव, श्रद्धा और आत्म समर्पण से जगाती है। श्रद्धा कहते हैं कि व्रत से अधिक बलवान है, भाव कर्म से अधिक पवित्र है। भक्ति और आज मोक्षदा एकादशी की कथा में वह अद्भुत शक्ति है कि यदि श्रोता का हृदय सच्ची भक्ति से भर जाए तो बिना व्रत रखे भी उसे व्रत फल प्राप्ति हो सकता है। यही नहीं तो श्री कृष्ण की वचन है। इसीलिए कथा शुरू करने से पहले हम आपको भक्ति का एक छोटा सा पर अत्यंत दिव्य प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, ताकि आपका मन, आपका हृदय, आपका संपूर्ण अस्तित्व भक्ति और विश्वास में इतना भर जाए कि आप ही समझ सकें कि भगवान को पाने के लिए ना धन चाहिए, ना जप तप चाहिए, ना कठोर नियम चाहिए। जरूरत होती है केवल एक सच्चे भक्त और भक्ति हृदय की। श्री पंडरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए थे। अरड़ भेनी यानी कि अरड़ गांव नामक गांव इनका निवास था और व्यवसाय से एक माली का काम करती थी। संत सावंता माली और उनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मगन रहते थे। नागू नाम की एक नई कन्या भी बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में स्वा का अर्थ चरित्र या सज्जनता होता था और इस सावत्वा का भाववाचक शब्द सभ्यता है। साधारणतः यह इनका अर्थ है संत जी हमेशा कहते हैं कि मानते हैं कि यह बाग हमें भगवान के हैं और भगवान ने हमें उनकी देख रेख हेतु नियुक्त किया है। आप बाग से तरह तरह की फल, सब्जी, फूल लगे हुए हैं। बाग में वारकरी यानी कि वैष्णव द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रा यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लग रहा था, क्योंकि संत सावंत माली की जो कि बगिया थी वह थी ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावंत माली नास्तिक है, वह कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल नहीं जानता। उसकी बाग के फल सब्जी खाना महापाप है और उसके बोलना भी उससे महापाप है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकारी भक्तों को आना जाना बंद हो गया और वो लोग बाग के सामने से निकलते हो तो परंतु अब बगीचे के अंदर नहीं जाते। इस बात से सावंता माली को पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ तरकारी पंढरपुर यात्रा पर निकल रहे थे और बाग के सामने से निकलते समय बागों ने उनसे पूछ लिया कि अब आप बाग में क्यों नहीं जाते। तो इस लोगों ने कहा सावित्री माली पंढरपुर के रास्ते पर भी पास में ही रहता हूँ, किंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। अब वो पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विट्ठल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जानता।
हम क्यों आप ऐसे उसके बगीचे के अंदर। एक भक्त नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम लोग क्यों नहीं जानते, इस बारी पंढरपुर चलते हैं ना। चलिए हम भी सब चलते हैं। तब संत सावंत माली कहने लगे, बेटी प्रभु को यह पसंद नहीं आया। वे कहने, काम छोड़कर यहाँ क्या करोगे आए हो, और यह बाग भगवान विट्ठल के हैं। काम छोड़कर अगर उसके पास गए तो वह कहने कि आए हो यहाँ कि नहीं। बगिया सूख गई तो मेरे बाग बगीचे सूख जाएंगे, और जो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे दिया है वह छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई हो। क्या उनके आए हो तो और सच बता। यह थी सावंती माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनकी तो चारों ओर ही हरि के ही दर्शन होते थे। मुख्य से हरि का नाम निकाला और रास्ता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को नहीं समझते थे। दूसरा उनका भाव था, और उन यहाँ से समस्त महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जा रहे थे। संतों के चरणों में उनकी बहुत भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावली माली नाम तो जपता है परंतु मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्ठू तो यहाँ बुला लीजिए। प्यारे से नागो भगवान को धन्यवाद। बिट्ठू बिट्ठू राय ऐसे नामों से पुकारा करती थी। नागो निरंतर अपने पिता से पूछा करती थी कि बाबा इस बार आपका स्वामी वो बिट्ठू है ना। तब आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। वह दिव्य तिथि जिसके देवताओं तक ने मोक्ष का द्वार कहा। यह एकादशी केवल पुण्य देने के कारण ही नहीं बल्कि महान इसीलिए है कि अद्वितीय, क्योंकि यही वह पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता का अलौकिक उपदेश दिया। युद्ध भूमि का माहौल भय और मोह से भरा हुआ था। अर्जुन धर्म संकट में थे। क्या मैं ही बांधु बांधव को अस्त्र उठाना उचित है। उनके मन में करुणा, अहंकार, कर्तव्य और भावनाओं के टकराहट ने एक गहरी निराशा पैदा कर दी थी। और इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ उठो, अपने धर्म और कर्तव्य का पहचानो। और फिर उन्होंने आत्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का वह दिव्य रहस्य प्रकट किया जो आज संपूर्ण मानवता का आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठानों की ही नहीं बल्कि गीता के ज्ञान का स्मरण और आत्मोद्धार का अवसर माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि साधक इस दिन कथा सुनता है या पढ़ता है तो वो अवश्य मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है और इसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा भाव से आज इस पवित्र कथा का हम श्रवण करें। जीवन को बदल देने वाली गीता की स्मृति में, श्री हरि की करुणा की अनुभूति में और आत्मा की मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आइए सुनते मोक्षदा एकादशी की दिव्य कथा। हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन असाधारण रूप से दिव्य ज्योति से अलौकिक था। प्रातःकाल ही मंद मंद सुनहरी किरणें महल के श्वेत सरगमर पर पढ़कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वयं सूर्यदेव राज्यसभा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मंद मंद समेर में धूप आरती की सुगंध खुली हुई थी और हर कड़ में शुभ शांति का साम्राज्य भास था। युधिष्ठिर महाराज ने सदा की तरह प्रातः स्नान, जाप और ध्यान पूर्ण किया, परंतु आज उनके हृदय में एक विशेष उत्सुकता थी, क्योंकि आज स्वयं श्री कृष्ण मोक्षदा एकादशी की महिमा का उपदेश देने हेतु राज्यसभा में पधारने वाले थे। वेदों के मंत्रों का मधुर नाद पूरे महल में गूंज रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा प्रतीत होता था जैसे ऋषि मुनियों का अदृश्य समूह इस दिव्य अवसर का साक्षी बनने धरा उतर आया हो। उसी समय राज्यसभा के द्वार पर दिव्य प्रकाश फैल उठा। द्वारपालों ने रक्त श्रद्धा से सिर झुका लिया और फिर मंद मंद मुस्कान, नील कमल से नेत्र, वस्त्र स्थल पर कौस्तुभ मणि की चमक और चरणों के नुपुर की शुभ ध्वनि के साथ भगवान श्री कृष्ण पधारे। सभा एक क्षण के लिए मानो समहीन हो गया और हर हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ आया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, स्वागत है देवकी नंदन, आपके चरणों
सी सभा धन्य हो गई। और फिर भी श्री कृष्ण अपना करुणामय हस्त कमल युधिष्ठिर महाराज के कंधे पर रखा और प्रेम भरी वाणी में कहा, धर्मराज, आज मोक्षदा एकादशी है। यह पवित्र तिथि है जो जीवों के समस्त पाप ताप मिटाकर उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। आज तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने और इस व्रत का गढ़ रहस्य समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सभा के मध्य एक सौड़ासन सजाया गया और श्री कृष्ण उस पर विराजित हुए और उनकी उपस्थिति में संपूर्ण राज्यसभा अलौकिक तेज फैल गया। सभी महारथी भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, विदुर, भीष्म, गुरु, द्रोण और माताएं श्रद्धा से सम्मुख बैठ गईं। चारों ओर गंध, रस, चंदन और कमल की सुगंध तैर रही थी। वायु शांत, मन स्थिर और वातावरण संपूर्णतः सतोगुणमय हो चुका था। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने सभा को निहारते हुए मधुर गंभीर वाणी से कहा, धर्मराज, जैसे मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म और आत्मा का सत्य उपदेश देकर उनके संशय को दूर किए थे, वैसे ही आज मैं मोक्ष की राह पर प्रशस्त करने वाली इस एकादशी की रहस्य प्रकट करूंगा। अब पूछो धर्मराज, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? युधिष्ठिर महाराज बोले, देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी, इस मन सब यथार्थ रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली। राजन, उस दिन ही पूर्वक तुलसी में मंजरी तथा धूप दीप आदि भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। इसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों तो इस एकादशी का व्रत करके उनका पुण्य दान करने अपने पितरों को करें। जो पितर मोक्ष की प्राप्ति होते हैं उनमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व पर समय की बात है, वैष्णव में विभूषित परम रमणीक चंपक नगर में बैखासन नामक का एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। तो उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने इस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है और वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजरो, इस रूप में मुझे पितर के दर्शन हुए, इसमें मुझे चैन नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसा मेरा हृदय रुधा जा रहा है। ब्राह्मणों, वह व्रत, तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पाए जाए, बताने की कृपा करें। कुछ बलवान और शास्त्री पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निपट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। श्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मण ने बात सुनकर महाराज वैशाखन शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग कुशल हैं, किंतु मैं स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि पुण्य के प्रभाव से कैसे उनको छुटकारा मिलेगा? राजा यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मैं योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौतन के कहने पर उसने दूसरी पति को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी होती है, तुम सब लोग उनका व्रत करो और उनका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। तब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया। तब राजा वैशाखन ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उनके समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया।
और पुण्य उ सब दे दिए। अब पुण्यदान करते ही क्षण भर में ही आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह खानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और मैं आकाश में आकर राजा प्रति एक वचन बोला, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बैठे सभी योद्धा और स्त्रियां भी श्री कृष्ण को दिव्य मधुर वाणी सुनकर मुग्ध मग्न हो गईं। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने धीरे से अपने आसन से उठे। उनके मुख पर विनम्रता, नेत्रों में आदर और हृदय में अटल भक्ति स्पष्ट छलक रही थी। वे हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख खड़े हो गए और अत्यंत कोमल वाणी से बोले, प्रभु आपने कुरुक्षेत्र में रणभूमि में अर्जुन को जो अद्वितीय और मोक्षदायक गीतों का उपदेश दिया था, वही उपदेश आज हम सब भी अपनी करुणा के रूप में बरसा दीजिए। आपकी प्रार्थना है कि आप उस गढ़ ज्ञान को सरल, सहज और सभी के हृदय में छू देने वाली रीति से हमें भी समझाइए, ताकि हम और आप हमारे माध्यम से भविष्य में जन्म लेने वाले कलयुग के असंख्य जीव भी इस दिव्य मार्गशीर्ष को प्राप्त कर सके। हे माधव, संसार दुख, मोह, क्रोध और विघ्नों में भरा हुआ है। कृपा करके हमें वह ज्ञान दीजिए जो मन को शांत करे, दुखों का। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और एक मोक्षदा एकादशी का श्रवण श्री कृष्ण के मुख से सुनते हैं। तो ये था मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।